नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद हर कोई बच्चे की और माँ की देखभाल के लिए रहता है। नर्सेस, पीडियाट्रिशियन या फिर नियोनेटोलॉजिस्ट, हर कोई हॉस्पिटल के उसी टीम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, वो है पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज हम जानेंगे पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरीके से माँ और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करते हैं। एज अ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पहली चीज़ हम जो एग्जामिन करते हैं वो है ब्रेस्ट और निपल। कई बार अगर दूध पूरी तरीके से स्तन से ना निकला हो तो स्तन में गांठ जमा होना चालू होता है, जिसे हम ब्रेस्ट एंगोजमेंट कहते हैं। तो ये ब्रेस्ट एंगोजमेंट की वजह से माँ को आगे जाके स्तनपान करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। दूसरी जो हम एग्जामिनेशन करते हैं वो है निपल। निपल कई बार छोटा या फिर बड़ा होने की वजह से भी बच्चों को पूरी तरीके से लैच करना या फिर मुँह को ओपन करना या फिर मुँह में ठीक तरीके से निपल को लेना डिफ़िकल्ट होता है। कई बार मदर्स स्तन से खुद दूध एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर ये दूध गलत तरीके से एक्सप्रेस किया जाए तो कई बार स्तन में दर्द भी होता है। तो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको ब्रेस्ट एक्सप्रेस करने का या फिर स्तन से दूध निकालने का सही तरीका दिखाते हैं। जो बच्चे 9 महीने से पहले जन्म लेते हैं, जिसे हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं, वो बच्चों की मुँह की ताकत उतनी नहीं रहती है कि जितना वो चूस सके या फिर जितना वो स्तन से दूध ले सके। तो उन बच्चों की मुँह की ताकत को इवैल्यूएट या फिर एग्जामिन करने का काम भी पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। बच्चे के मुंह की ताकत और स्तन से दूध खींचने की ताकत अच्छी हो, इसके लिए पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको स्टिमुलेशन सिखाते हैं, जो बच्चों को मुंह के बाहर और मुंह के अंदर देना रहता है, जिससे बच्चों की स्किल्स डेवलप हो और बच्चों की मुंह की ताकत बढ़े। कई बार बच्चे निपल्स को मुंह तो अच्छे से लगाते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से लैच नहीं कर पाते हैं। तो ये लैचिंग अगर उसकी वीक होगी तो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको सही तरीके से वो लैच इम्प्रूव होने के लिए आपको टेक्निक्स बताते हैं। कई बार बच्चे को मेडिकल रीजंस की वजह से या फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सीधे स्तन से दूध नहीं मिल सकता है, बच्चे को वाटी और चम्मच से दूध देना पड़ता है। तो वो वाटी चम्मच से दूध पिलाने के लिए उसकी टेक्निक भी पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दिखाते हैं। कई बार बच्चे के मुंह की ताकत तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बच्चे की सांस लेने की ताकत और बच्चे की दूध निगलने की ताकत बहुत कम रहती है। तो जिस वजह से बच्चा स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग करता है लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाता है, बीच में ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देता है। तो ऐसे ही क्या रीजंस है, उस रीजंस को पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इवैल्यूएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और आपको सही सलाह देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करते समय यानी कि स्तनपान करते समय माँ का शारीरिक और मानसिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कई बारी माँ को रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ग्रुप थेरेपी या फिर एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे माँ का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। ब्रेस्ट फीडिंग करते समय या फिर वाटी चम्मच से भी दूध देते समय कई बार बच्चे को ठीक से पकड़ने की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो बच्चे को ठीक से पकड़ने का तरीका क्या है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताते हैं, और अगर उस तरीके से बच्चे को कुछ तकलीफ़ हो रही होगी तो उसे अल्टरनेटिव टेक्निक्स क्या है वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको बताते हैं। कई बार बच्चे को एक तरफ से ही दूध पीना बहुत अच्छा लगता है और दूसरी तरफ से बच्चा दूध नहीं लेता है। तो बच्चे का जो गर्दन का असेसमेंट है या फिर गर्दन का एग्जामिनेशन है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, जिस वजह से हमें समझ में आता है कि बच्चा सिर्फ एक जगह से ही या फिर एक साइड से ही दूध क्यों लेना चाहता है। कई बार वर्किंग मदर्स को 6 महीने के बाद बच्चे से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। तो इस काल में या फिर इसमें आपको किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग का प्लान डेवलप करना है, उसमें भी पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। स्किन कॉन्टैक्ट यानी कि कंगारू मदर केयर से भी बच्चे को और माँ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो ये कंगारू मदर केयर के लिए क्या फ़ायदे हैं और कैसे उसे करना है, उसकी टेक्निक्स क्या-क्या है और उसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस है, ये सब में भी पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो एंड हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।